हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद होगा आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी तरह से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो के लेक्चर में मैं बताऊंगा रीजनिंग के सिलेबस को। तो आज एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को मैं बताऊंगा और एसएससी के सिलेबस कितने इंपॉर्टेंस रोल करता है इन सारे एग्ज़ाम्स में, कितने इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के रीजनिंग में हमारे सवाल आते हैं, कौन कौन से रीजनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखते हैं, एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या होते हैं, फुल मार्क्स कितने होते हैं, नेगेटिव मार्क्स इसमें कितने होते हैं, वो सारे इस वीडियो में हम आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहना। चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एसएससी सीजीएल हो गया। एसएससी सीजीएल में जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, ईटीसी हो गया। फिर रेलवे में आते हैं, अगर रेलवे में आ जाता है आपका एक दो एग्ज़ाम, वो भी इस रीजनिंग को सिलेबस में हमारा कवर कर लेगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहो और समझो कि सिलेबस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है रीजनिंग के। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 होते हैं, ठीक है। फुल मार्क्स 50 होता है, यानी कि प्रत्येक एक सवाल के 2 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में हमारा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाता है 50, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 टीयर में एग्ज़ाम होता है, एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है, ठीक है। यानी कि प्री और मेंस दोनों इसमें हो जाते हैं। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, यूपीएससी जैसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है उस तरह से इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। 2017 से पहले होता था, 2017 के बाद से इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारे पास 2-3 टाइप से हो जाते हैं, एक वर्बल रीजनिंग हो जाता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाता है, ठीक है। तो कौन से ज़्यादा चैप्टर्स वेटेज जाते हैं इन सारे चैप्टर्स को भी मैं बताऊँगा। एनालिटिक रीजनिंग हो जाते हैं, इनके कुछ जो चैप्टर्स होते हैं वो कुछ स्टेटमेंट वगैरह हो जाता है, कैलकुलेशन वगैरह। तो वीडियो में देखो, अभी इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको जो वर्बल के जितने भी रीजनिंग में सिलेबस हो जाते हैं, इसके जितने भी चैप्टर्स हो जाते हैं मैं दिखा देता हूँ। देखो ये रहा वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, लॉजिकल विन डायग्राम हो गया, डैश हो गया, रैंकिंग एंड कंपैरिजन टेस्ट हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, सेलुलिज्म हो गया, पजल्स हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन हो गया। इस साइड में नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग की इसमें काउंटिंग फिगर्स हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, पैटर्न कंप्लेशन हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया। अब आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। इसमें आपका स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शंस हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स हो गया, कॉजेज एंड इफेक्ट्स हो गया। ये जितने भी सिलेबस है आपको दिख रहा होगा, वर्बल रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का, एनालिटिक रीजनिंग का, ये सारे चैप्टर्स अगर हम एक साथ कवर करते हैं स्टार्टिंग से, तो मेरा 8 से 10 महीने में हमारे ये सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद ही हम किसी भी एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, लाइक सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सीपी हो गया, जीडी हो गया। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जब तक हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तब तक किसी भी एग्ज़ाम्स को हम टारगेट नहीं करेंगे। जब हमारा एक बार पूरी तरह से सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद ही हम इन सारे एग्ज़ाम्स को हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 30% 40% मेरा सिलेबस कवर हुआ, अब सीएचएसएल के एग्ज़ाम देने चल गए, एमटीएस आया, एमटीएस फॉर्म भरने लगे, अभी जीडी का आया, जीडी भर देंगे, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का आया, उसका भी भर देंगे। तो ऐसे नहीं होता है, फॉर्म भरने से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। जब तक हमारे प्रिपरेशन पूरी तरह से अच्छी नहीं चलेगा, नहीं होगा, तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्स को फॉर्म फिलअप तभी करेंगे जब हमारा 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसे डायरेक्ट हमारा मेन टारगेट है एसएससी सीजीएल की टारगेट करके पूरे एक शेड्यूल साल में हमारा सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद ही हम किसी भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये जो चैप्टर्स मैंने कुछ लिख करके लाया हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन मैं टैब देख चुका हूँ। क्योंकि जब मैं ये सीरीज़ को कवर कर रहा था उस वक्त मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब मॉक में भी लगाया, मॉक टेस्ट में, तो उसमें भी देखें कि ये चैप्टर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी हाईएस्ट वेटेज चैप्टर हैं मैं उसको नोट करके लेकर के आया हूँ। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और हाँ, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना।
ये जो हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है वो कुछ इस प्रकार है। सीरीज़ हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजी हो गया, सैलोलिज्म्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हो गया। ये जितने भी चैप्टर्स के टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज पूरा कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। उसके बाद हम इसका मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। अगर शायद पहले हो सके आप प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। यदि आप चैप्टर कवर कर लिए उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, तो अगर मॉक टेस्ट में चैप्टर कवर करते ही वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा डॉट पूरा क्लियर होते चला जा रहा है, क्वेश्चन उसी वक्त हमारा सोल्व हो रहा है, तो आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट ना देने के बजाय आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, यानी कि मॉक टेस्ट से आपका स्कोर पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक अभी आपका प्रिपरेशन हुआ है। प्रैक्टिस करने के बाद आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। पिछले कम से कम 5 साल के पहले को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए। इन सारे टॉपिक से, इन सारे चैप्टर से आपको प्रत्येक साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर्स को कभी भी गलती से भी मत छोड़ना।